कराना, बिलिंग कराना कितना टफ हो सकता है। और उस टफ सिचुएशन के अंदर में मैं बार बार कहता था, हमेशा ऐसा लगता था कि अब छोड़ देना चाहिए वेस्टीज, शायद अब नहीं होगा, मुझे फिर से फार्मा में चले जाना चाहिए, मुझे किसी और काम में चले जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक हमेशा एक लाइन जो मोटिवेशनल लाइन है वो हमेशा याद करता था। वो लाइन था, बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर नॉट पॉजिटिव थिंकर। यानी अगर बीएमडब्ल्यू कार अगर पटना में हो सकती है, उस समय अंजनी सर का गाड़ी नहीं आया था, ऑडी कार उस समय नहीं आया था। ऑडी कार सेकंड मीटिंग जब मैं अटेंड किया उस समय अंजनी सर का ऑडी कार आया था। जब मैं सर को देखा उसके बाद लगा कि जो चीज पटना में पॉसिबल हो सकता है तो वो मोतिहारी में क्यों नहीं हो सकता है। बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर, नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ना मैं निगेटिव थिंकर हूं ना ही मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, मैं हूं पॉसिबिलिटी थिंकर। यानी कि जो जो काम पटना हो सकता है वो काम मोतिहारी हो सकता है। जो पटना में सुविधा अवेलेबल है वो चीज यहाँ पे कराऊंगा। और मैं लगातार लगा रहा कि नई डीएलसीपी खुलवाऊंगा, नए बिजनेस यहाँ पे लाऊंगा, लोगों को यही ट्रेनिंग करूंगा, मीटिंग करूंगा, सेमिनार करूंगा, लग्जरी गाड़ी यहीं पे आएगी, सब कुछ होगा। और ये सब चीज करना मैंने शुरू कर दिया, एकदम लगातार डेडिकेशन के साथ लग गया। बहुत परेशानी हुई, बहुत सारे समस्याएं हुई, लेकिन उन सबके बावजूद, लेकिन धीरे धीरे करते 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 जो इनकम पे पहुंचा, अभी तक मेरी जो हाईएस्ट इनकम रही है 2,04,000 रुपए के हाईएस्ट इनकम तक पहुंचा। आज अप्रोक्सीमेटली अगर इनकम की बात करें तो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में भी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच की हमारी इनकम लगातार कंटिन्यू बनी रहती है। ये वेस्टीज का जर्नी जो मैंने अभी तक जो सीखा, जो समझा, उसके माध्यम से 2 लाख रुपए के महीने की अर्निंग तक पहुंचा। इतना ही नहीं, यूनिवर्सल क्राउन एक्टर का लेवल तक क्वालिफाई किया। और फर्स्ट जो मैंने वेस्टीज के माध्यम से जो कार ली, वो कार भी कोई नॉर्मल कार नहीं थी, मेरे लिए सपनों की कार थी। क्यों सपनों की कार थी? मेरा नाम सनी है और मेरे बेटा का नाम निशान है। इत्तेफाकन निशान एक कार की कंपनी का नाम है और गाड़ी का नाम सनी है। तो सोच के देखिए, बाप और बेटा का नाम मिला के कोई गाड़ी का नाम हो, यानी बेटा ये दिखाएगा कि देखिए पापा मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, और मैं दिखाऊंगा देखो यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, और इस तरीके की गाड़ियां मैं चलाऊंगा। तो ये मेरा सपना हुआ करता था। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि निशान सनी कार की भी टॉप मॉडल लिमिटेड एडिशन जो लॉन्च हुई थी, एक शोरूम को केवल एक ही कार मिली थी, वो गाड़ी जिसका कलर चेंज होता है, यानी जिस गाड़ी का कलर चेंज होता है, बॉडी कलर चेंज होता है, वो गाड़ी मुझे नसीब हुआ खरीदने का। और वो अपनी नाम की गाड़ी मुझे खरीदने का मौका मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि वेस्टीज के अंदर में आने के बाद ड्रीम छोटा कभी नहीं हो सकता है, ड्रीम हमेशा बड़े होते रहते हैं। तो वेस्टीज में आने के बाद जो नया ड्रीम बना उस गाड़ी को लेने के बाद, वो बना के एक लग्जरी कार लूंगा। और मैंने वेस्टीज के माध्यम से वॉल्वो XC40 57 लाख रुपए की गाड़ी, जो एक ऑटो ड्राइव सेल्फ ड्राइविंग कार है, यानी जिस गाड़ी के अंदर में स्टेयरिंग भी ना छूना पड़े, क्लच ना दबाना पड़े, ब्रेक ना दबाना पड़े, और उसके बाद भी गाड़ी चलती रहे, ये होता है ऑटो ड्राइव कार। तो एक कंप्लीट रडार बेस्ड कार वॉल्वो एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर में रडार इनबिल्ट होता है, और रडार वाली गाड़ी मुझे चलाने का मौका मिलता है जहां पे ऑटो ड्राइव होता है, गाड़ी खुद से चलती है। पटना हो या दिल्ली हो, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो, जहां जहां मन किया वहां चला जाऊं, गाड़ी खुद से जा रही है, मुझे चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक सपने की तरह लगता है। शायद आज मैं जिसके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सारे लोग ये कह रहे होंगे सारी ये सपना सुना रहा है अपना, लेकिन ये सपना नहीं है, ये सब कुछ हकीकत है। और ये हकीकत कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हकीकत को पॉसिबल करने के लिए आपका ड्रीम डेडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको मैंने अपने उस लेवल पे लेके जाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से आज मैं चाहता हूं कि जो चीज आज मैं यहाँ पे अचीव किया, और जो मैं चाहता हूं, जो मेरा मिशन है, मिशन 5000 क्राउन डायरेक्टर, मैं 5,000 लोगों को क्राउन डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ, लर्निंग, अपनी ट्रेनिंग, अपने एग्जीक्यूशन के माध्यम से, और वो 2022 के अंदर में मैं करके दिखाऊंगा। मैं आप सभी से कमिटमेंट चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं वाकई में क्राउन डायरेक्टर बनना, तो अभी कभी मैं आपके चैट बॉक्स में देखना चाह रहा हूँ आप सभी के नाम। प्लीज चैट बॉक्स के अंदर में आइए और अपने आप को ये बताइए कि आप क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं। सर प्लीज प्लीज, जितने जल्दी हो सके। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनिल कुमार, थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू मुकेश जी, क्रिस जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजू जी, सूरज जी, अर्चना जी, रवि जी, गैलेक्सी, क्या बात है गैलेक्सी भाई, ये कौन सा नाम है, जल्दी नाम चेंज कर लीजिए यहाँ पे। अमित जी, मदन जी, जयंती जी, वाह क्या बात है, पटेल जी, राजकुमार वर्मा जी, क्या बात है, सुनील जी, सूरज जी, मंडल जी, सुरेश जी, वाह वाह, ये कमेंट होने चाहिए, यही कमेंट की मैं आशा करता हूँ, यही कमेंट। मैं आप लोग का इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूँ कि आप कितने इन्वॉल्व हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर में। जितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ेगी उतना आज का ट्रेनिंग मजेदार होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू जगजीत जी, थैंक यू सूरज जी, धर्मेंद्र जी, थैंक यू रीना जी, जमशेद जी, नीरज जी, क्या बात है, अरुंधति जी, ग्रेट, पंकज जी, विनोद जी। अच्छा, मैं एक छोटा सा मैं आप लोग से और जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन से स्टेट्स हैं, केवल स्टेट का नाम लिखिए तो जल्दी से जल्दी आप कौन से स्टेट्स हैं, जल्दी जल्दी स्टेट का नाम लिखिए। मैं स्टेट का नाम पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी स्टेट का नाम लिखिए। बिहार, आजमगढ़ बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी बिहार, झारखंड बिहार, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, बिहार, बिहार बिहार बिहार, नालंदा बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, क्या बात है, ग्रेट, बिहार, कोलकाता बिहार, महाराष्ट्र बिहार, बर्मन, वेस्ट बंगाल, गया बिहार, बिहार, वाराणसी यूपी, एचपी हिमाचल प्रदेश, झारखंड बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, कोलकाता,
वेस्ट बंगाल, बिहार, आजमगढ़, ग्रेट, पटना, ग्रेट, बेगूसराय, कोलकाता, बिहार, मधुबनी, मधेपुरा, आजमगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार, बेगूसराय, हुगली, आजमगढ़, क्या बात है, अमेठी, गोंडा, क्या बात है, बिहार, नालंदा, भागलपुर, वाराणसी, मधेपुरा, आजमगढ़, बिहार, छपरा। देखिए ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना आपका, यही इन्वॉल्वमेंट आज की लर्निंग में आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला है। थैंक यू आप सभी लोग का, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बने रहिए। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि ये 300 प्लस का जो ऑडियंस का जो हमारा फील्ड है ये हमेशा बना रहे, और लास्ट तक आज की ट्रेनिंग के अंदर में हम लोग बहुत कुछ देने वाले हैं। एक छोटा सा मैं दिखा दूं, जो मैंने पहली गाड़ी जो वेस्टीज का लिया था वो निसान सनी कार है, और जो दूसरी कार है वो हमारे पास वॉल्वो XC40, जो ये यूपी के पास, यूपी में मैं गया था, लखनऊ गया था, वहां पे जब मैंने एक छोटा सा किया था। ये दोनों फोटो मैंने आपके साथ लगाया हुआ है। अगर ये काम मेरे साथ हो सकता है तो क्या ये आपके पास नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप आज की ट्रेनिंग के अंदर में कंटिन्यू रहेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अपने टीम के लोगों को, अभी फिर से कॉल कीजिए और फिर से बुलाइए। ये हमारा नंबर 400 प्लस होना चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितनी जल्दी हो सके सभी लोग अपने साथ बुलाइए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज की लर्निंग को। सबसे पहली बात आती है वाई वेस्टीज। वेस्टीज क्यों करना है? सबसे बड़ी बात कि वेस्टीज हमें क्यों करना है। वेस्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, हर जगह वेस्टीज की बात हो रही है। जितने भी लोग हमसे बात करते हैं सारे लोग बोलते हैं वेस्टीज करना है, वेस्टीज करना है। क्यों वेस्टीज? वेस्टीज हमें क्यों करना है? सबसे पहली बात टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम सभी लोग चाहते हैं। पैसे की आजादी से सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम की आजादी। हर एक इंसान जो है वो पैसे कमाने के लिए किसी ना किसी 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करता है। वहां पे फिक्स होता है। फैमिली के अंदर में रिक्वायरमेंट हो उसके बाद भी नहीं जा सकता है। उसके मम्मी पापा के पास जाने का मन है उसके बाद भी नहीं जा सकता है। घर में किसी के शादी है नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। वो समय की आजादी उसके पास नहीं है। वेस्टीज आपको मौका देता है समय की आजादी देने का, यानी कि आपको पूरी तरीके से रिटायरमेंट लाइफ देने का मौका करता है। यानी कम एज के अंदर में आप रिटायरमेंट लाइफ ले सकते हैं और पूरी तरीके से आजाद हो सकते हैं। टाइम फ्रीडम, पूरी तरीके से आजादी। वेस्टीज का क्राउन एक्ट का लेवल क्वालिफाई कीजिए लाइफ टाइम के लिए। टाइम फ्रीडम क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट लाइफ हो जाता है। कोई काम नहीं करना है, आराम से घर में रहिए, उसके बाद भी आपको पैसे आते हैं। ये होता है टाइम फ्रीडम। और ये टाइम फ्रीडम वेस्टीज आपको मौका देता है। चाहते तो आप हैं, आप अपने प्रोफेशन के अंदर में जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन में देखिए कि क्या आपके पास वाकई में टाइम है। नहीं है आपके पास टाइम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वेस्टीज इसलिए करना है क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने समय से आजादी चाहिए। मैं जब चाहूं तब वो काम कर सकूं, वो मुझे समय की आजादी चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा क्या है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? दो तरीके की इनकम होती है। पहला होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जब आप फिजिकली और मेंटली जिस काम को कर रहे होते हैं उससे जो पैसा आता है उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। यानी जब आप किसी काम को करते हैं और वो पैसिव होता है, वो एक्टिव होता है, यानी कि मेंटली या फिजिकली आप उस काम को कर रहे होते हैं तो वो देने वाला जो इनकम होता है वो होता है एक्टिव इनकम। पूरी दुनिया एक्टिव इनकम के पीछे भाग रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक्टिव इनकम के बारे में ना सोचे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप पैसिव इनकम के बारे में सोचे। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि वैसा इनकम जिस इनकम के अंदर में आप ना ही मेंटली ना ही फिजिकली आप इन्वॉल्व ना हो उसके बाद भी पैसा आए। हर एक इंसान तभी फ्री हो सकता है जब वो बिना टाइम दिए, बिना मेंटली और बिना फिजिकली काम किए पैसे की आजादी ले सके। वो पॉसिबल हो सकता है पैसिव इनकम के अंदर में। और पैसिव इनकम, क्या आप जिस जॉब के अंदर में है या जिस बिजनेस के अंदर में है, क्या वहां पे पैसिव इनकम आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। आज खुशी है, आज अंजलि सर है, डीके गुप्ता सर है, मैं हूं, या जितने भी वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर निभाव है, आज वो पैसिव इनकम अर्न कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कारण है कि वेस्टीज के उनका लेवल क्राउन डायरेक्टर निभाव। हमारे बीच में पंकज वर्मा जी भी हैं, क्राउन डायरेक्टर निभाव। जितने भी लोग आ जाते हैं वो सारे लोग अपने साथ साथ टाइम फ्रीडम के साथ साथ पैसिव इनकम को ले पाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आप चाहते हैं? पैसिव इनकम चाहते हैं या एक्टिव इनकम चाहते हैं? अगर एक्टिव इनकम चाहते हैं तो जो काम कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि अगर आप वो जो काम कर रहे हैं उससे काम करते हुए पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रीडम नहीं चाहते हैं, तो जो काम कर रहे हैं सही है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गारंटी करता हूं कहीं कोई घटना घट गई फैमिली के अंदर में, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जहां पे शायद आपके हाथ में वो जॉब ना रहे, शायद वो आप जॉब करने के लायक ना रहे, उस टाइम के अंदर में आप कैसे काम करेंगे? उस टाइम घर के रोजगार कैसे चलेंगे? उस घर में आपकी इनकम कैसे आएगी? आपकी फैमिली की इनकम कैसे बढ़ेगी? वो चीज सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? मेंटल पीस। महीने का 26 तारीख है, जॉब करने वाले से पूछिए महीने की 26 तारीख को क्या होता है, महीने के 27 तारीख को क्या होता है, महीने के 28 तारीख को क्या होता है। किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं। मैं खुद हूं, मैं खुद जॉब करके आया हूं। वेस्टीज के अंदर में आने से पहले मैं 8 साल जॉब किया हूं। 28 तारीख को आत्महत्या करने का मन करता था, क्योंकि सीनियर का जो कॉल आता था, मैनेजर का जो कॉल आता था, वो सीधे ये कहता था कि दूसरा जॉब के लिए अप्लाई कर लो क्योंकि इस कंपनी में अब तुम्हारा लास्ट डेट है। मैं अच्छा परफॉर्मर था, टारगेट अचीव करता था, उसके बावजूद ये कंप्लेन आते थे कि अनिल तुम दूसरा जॉब देख लो। क्यों ऐसी बात होती थी? इसलिए होती थी
क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। और कभी भी मेंटल पीस तो कभी बिल्कुल नहीं होता था। सैलरी आने से पहले खर्चे इतने बड़े होते थे कि शायद वो खत्म हो जाता था, और उसके बाद ये सोच आता था कि बच्चे का एजुकेशन का पैसा कैसे आएगा, उसका पैसे कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पिछला लोन कैसे चुकाएंगे, किराने की दुकान का पैसा कैसे देंगे। ये सब कुछ का टेंशन बराबर होता था। और सबसे बड़ा टेंशन कि इस जॉब के अंदर में अपने टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, और टारगेट अचीव अगर नहीं हुआ तो मुझे कंपनी नौकरी से निकाल देगी, तो फिर दूसरी कंपनी में कैसे जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम बोलते हैं मेंटल टॉर्चर होना, और लाइफ टाइम हम लोग मेंटल टॉर्चर होते हैं जिस जॉब या बिजनेस के अंदर होते हैं। आज बहुत सारे लोग लॉकडाउन के अंदर में हैं, जॉब के अंदर में उनकी सैलरी 40%, 50%, 60% तक कट गई है। और 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी से हाथ गवा दिया इस 1-1.5 साल के अंदर में। लॉकडाउन जब से हुआ, यानी पिछले साल के मार्च महीने से लेकर अभी तक के अंदर में 27 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गवा दी है। सोच के देखिए, क्या उनके पास मेंटल पीस है? मेंटल पीस तो छोड़ दिए, उनका शरीर तक जा चुका है। आज वो दिमाग से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। यानी आप दिमागी रूप से अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, और शांति, एकदम आराम से रात में बहुत अच्छे से नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आप वेस्टीज कर रहे हैं। आज वेस्टीज मेंटल पीस के साथ काम करते हैं, दिमागी शांति के साथ काम करते हैं, कोई मेंटल टॉर्चर नहीं करता है। फैमिली की सिक्योरिटी, आज मैं रहूं या ना रहूं, वेस्टीज हमें देता है फैमिली सिक्योरिटी। क्योंकि मेरी जो आईडी है, अगर मैं ना रहूं तो मेरी आईडी मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मेरी वाइफ ना रहे तो मेरी इसी आईडी को मेरे बच्चों के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो मेरी आज इनकम है, वो इनकम आने वाले कल के अंदर मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन बेस्ड, हमारा पूरा जनरेशन में आगे ये फॉरवर्ड होगा हमारी इनकम। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, मेरे रहने और मेरे नहीं रहने से मेरे टीम का रहना नहीं रहना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ टीम काम करती है, वो अपने लिए काम करती है। चूंकि ये बिजनेस इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपकी टीम काम कर रही है, वो अपने लिए काम करे। चूंकि आप उनके अपलाइन है, तो आपको उसका रॉयल्टी इनकम आपको लाइफ टाइम मिलता है, क्योंकि वो आपकी इनकम पैसिव इनकम के रूप में होती है। तो फैमिली की एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी बन जाती है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पे आपका फैमिली सिक्योर्ड हो जाता है। अगली जो पॉइंट आती है वो आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक रूप से हम सब चाहते हैं कि समाज में कुछ ना कुछ योगदान करे, सामाजिक हमारा पहचान बने। आज मुझे खुशी होता है इस बात को बताते हुए कि आज मैं समाज के लगभग 6-7 बड़े बड़े संगठन के साथ जुड़ा हूं, बड़े बड़े संगठन से जुड़ा हूं। वेस्टीज करने से पहले मुझे कोई पूछता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था, कहीं नहीं। आज मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए ट्रेनिंग करता हूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मैं ट्रेनिंग करता हूं। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं ट्रेन करता हूं कि बिजनेस कैसे करना है। सोच के देखिए, मैं जिला रक्षा दल का मुख्य सचिव हूं, जिला रक्षा दल डिफेंस का। इतना ही नहीं, पुलिस जनसहयोग समिति का आज मैं मुख्य सचिव हूं। नशा मुक्ति अभियान का पूरे बिहार का उपाध्यक्ष हूं आज के टाइम के अंदर में। रोटरी क्लब का मेंबर हूं, लायंस क्लब का मेंबर हूं। इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट को संभालता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इसको अभी कोविड के टाइम के अंदर में अपने पर्सनल लेवल पे अपनी टीम के साथ काम करके आज मुझे भाग्य मिलता है कि आज हमारे साथ वॉलंटियर्स इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। उन्होंने अपने सहयोग से, अपने फाइनेंशियल, अपने पैसे से, क्योंकि वो वेस्टीज क्षेत्र में सिक्योर्ड है, उनकी इनकम आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, वो अपने पॉकेट से पैसे को निकालकर खुद से खाना बनाकर लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनके पास जॉब थे, जो जॉब कर रहे थे, जो वेस्टीज में नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, आज उनकी बिजनेस में ताले लगे हुए हैं, आज उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, उनके जॉब उनको सैलरी में कट कर दिया है, या उनकी सैलरी खत्म कर दी गई है। ऐसे टाइम के अंदर में वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या वो दूसरे को सेवा कर पाएंगे, दूसरे को सहयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे खुशी होता है, प्राउड होता है इस बात को बताते हुए कि आज मैं सोशली रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल अपने आप को देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे लोग को सेवा दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम पैसिव के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आगे इतना ही नहीं, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि क्या आप जिस काम को कर रहे हैं, आप एक बार जज करके देखिए अपने आप को, जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ सेल्फी खींच रहा है आपका, और ये कह रहा है अनिल सर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचाना पसंद करता हूं, और आपके साथ सेल्फी में अपने फेसबुक पे लगाऊंगा, मेरी लाइक्स बढ़ जाएंगे। कैसे लोग हैं? क्या आपको ऐसे सेल्फी लेते हैं? मेरी नजर में पर्सनालिटी का मतलब वही होता है जिनके साथ आप सेल्फी खींचना पसंद करते हैं और उनके सेल्फी को सोशल मीडिया पर लगाकर प्रमोट करना चाहते हैं अपने आप को, उसे पर्सनालिटी कहा जाता है। क्या आप ऐसा अपने बिजनेस या अपने जॉब के अंदर में ऐसा देखते हैं? नहीं मिलता है। मैं भी जॉब किया हूं, मुझे पता है, नहीं मिलता है। क्या एक दुकानदार के साथ जाके सेल्फी खिंचाना पसंद करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे दुकानदार हैं मोतिहारी के, चलो मैं आपके साथ एक सेल्फी खिंचाना पसंद करता हूं? क्या ऐसा होता? नहीं होता है। लेकिन मुझे खुशी होता है इस बात को बताते हुए कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आने के बाद आपको ये सब कुछ मिलता है, और न जाने कितने अलग अलग स्टेट के अंदर जहां भी मैं गया वहां पे लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचाई। क्यों? क्योंकि एक पर्सनालिटी वेस्टीज ने मुझे बना के दे दिया। क्योंकि मैं जिस लेवल पे गया, आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग क्राउन एंड अबव हो जाते हैं, उन सबकी एक अच्छी पर्सनालिटी बन जाती है और उनका रिकॉग्निशन का लेवल बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो मुझे खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन का मतलब होता है सामाजिक रूप से आपकी पहचान क्या है।
अगर आप किसी बड़े किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, उस जगह पे क्या आप कोई कुर्सी उठा के दे रहा है कि हाँ अनिल सर ये लीजिए? पहले के टाइम में तो ऐसा होता था कि जब मैं इस चीज के बारे में किसी को बताने जाता था, लोग बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग, कुर्सी दिया हुआ कुर्सी उठा लेते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर में चल जाऊं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जस्ट रिसेंटली जब बिहार का चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के अंदर में नरेंद्र मोदी आने वाले थे, आए थे। और एक दिन पहले जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके मुझे आगे की सीट के लिए मुझे भेजा था, और उन्होंने बोला कि अपने साथ 2 और गेस्ट को आप बुला सकते हैं। नहीं सर आप आए। सोच के देखिए, मैं बीजेपी का कोई सदस्य भी नहीं हूँ, कोई भाजपा का कोई सदस्य भी नहीं हूँ, उन सब के बावजूद मेरे पास ये मैसेज आया। क्यों आया? क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं उन लोगों की नजर में, और चूंकि मुझे खुशी होता है कि ये सक्सेसफुल इंसान किस कंपनी का है, ये वेस्टीज का है, और वेस्टीज ने मुझे इस लेवल पहुंचाया कि मुझे इस तरीके से रिकॉग्निशन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संगठन के साथ मुझे आज मौका मिलता है, चाहे वो पटना हो चाहे वो दिल्ली हो, बड़े बड़े संगठन के साथ मुझे इन्वाइट करते हैं लोग, ट्रेनिंग करने के लिए बुलाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आज मुझे वेस्टीज ने उस लेवल पे पहुंचाने का तो काम तो किया। आप देख सकते हैं, आपके साथ एग्जाम्पल है, आपकी फैमिली के अंदर में शादी होती है, 6-7 दिन के लिए आपकी बहन बोलती है शादी में भैया आपको रहना है। आप सोच के देखिए कि आप 7 दिन तक बहन की शादी में रह पाते हैं? नहीं रह पाते, क्योंकि आपकी जॉब है, आपके बिजनेस है, नहीं कर पाते। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर अगर आपकी रोड एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, आज कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भगवान ना करे कोई जाए, लेकिन अगर जो जा रहे हैं, सोच के देखिए आपके पीछे के जो परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उनके पीछे क्या होगा, वो सारी लायबिलिटी किसके ऊपर जाने वाली है, वो सारी इनकम क्या आप दे के जा रहे हैं? सोच के देखिए कितना क्रिटिकल हो सकता है। अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ, डेडिकेटेड होकर 110% पूरी तरीके से 100% अपना मेहनत देकर अपने आप को लगा दीजिए। बस चीज के एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन 27 करोड़ लोगों की नौकरियां कहीं हैं, कहीं उसमें से कहीं आपका नंबर आ जाए। अगर ऐसा कहीं नंबर आ गया, कहीं बॉस के साथ झगड़े हो गए, कहीं कुछ लफड़ा हो गया, कहीं नौकरी से निकाल दिया गया, सोच के देखिए आपकी फैमिली की सिक्योरिटी क्या होगी, फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ क्या होगी, आप सोच के देखिए। कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर में कोई ऐसा दोस्त, कोई अपनी बहन आ सकती है और आके बोले देखो भाई, क्या कहते हैं, देखो भाई मेरे पास तो लग्जरी कार है, मेरे पास BMW है, मेरे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, आपके पास क्या है? सोच के देखिए, आने वाला कल लग्जरी कार को ड्राइव करने वाले आपकी पूरी फैमिली के मेंबर्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, भैया मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो गाड़ी, आपके पास क्या है? मैं भी दिखाता हूँ, देख लीजिए मेरे पास वॉल्वो कार है, आपके पास क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोग के लिए। अभी भी टाइम है, 1 साल 2 साल डेडिकेटेड होकर अपना समय दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ, मेरे पास वॉल्वो है तो 2 साल डेडिकेटेड होकर समय दीजिए, मैं गारंटी करता हूं कि आपके पास भी एक लग्जरी कार होगी और वो करके दिखाएंगे। ये पॉसिबल है, क्योंकि वेस्टीज हमें इसलिए करना है। मैंने पहले ही बोला, वाई वेस्टीज, वेस्टीज क्यों करना है? इसलिए वेस्टीज करना है क्योंकि मैं इस तरीके के प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहता हूं अपने फ्यूचर के अंदर में। आगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या बातें कही जाती है? पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको डिग्निटी बहुत अच्छा मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिगार्ड मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। हम लोग को क्या लगता है सारा मजाक है, अरे ऐसा पॉसिबल थोड़े होता है। ये सब चीज नेटवर्क मार्केट में बोली जाती है, एक्चुअल में नहीं होता है। ये सब बोल बोल के लोगों को मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाएगा, लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होकर अपने पैसे लगा देंगे, पैसे लगाकर वेस्टीज के अंदर में काम करेंगे। सर वेस्टीज कोई पैसे लगाने वाला बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं है। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वाकई में इस लेवल पे आपको पहुंचाता है। पर्सनालिटी, डिग्निटी, रिकॉग्निशन, रिगार्ड, लग्जरी एंड रॉयल्टी सब कुछ पॉसिबल है। मेरा एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। मैं यूपी गया, वहां पे मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। जो लड़का ट्रेन पे कभी भी फर्स्ट क्लास एसी वाले ट्रेन में कभी नहीं बैठा था, वो लड़का फ्लाइट पे घूमना शुरू कर दिया। पंजाब गया, वहां पे रिकॉग्निशन मिला। सिर्फ फ्लाइट पे नहीं घूमा, फ्लाइट के अंदर में भी बिजनेस क्लास होता है, इकोनॉमिक क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस क्लास के अंदर में जाने का मौका मिलता है। जिस कॉस्ट को 3 गुना कॉस्ट देकर जाना पड़े सेम डिस्टेंस के लिए, उसे इकोनॉमिक क्लास नहीं, उसे बिजनेस क्लास बोलते हैं। बिजनेस क्लास में जाने का मौका मिला। इतना ही नहीं, 6 साल के अंदर में, 6 साल पूरा होने से पहले 5 साल के अंदर में वेस्टीज से 3-3 गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो गई, निसान सनी गाड़ी। छोटे वाले भाई ने वेस्टीज को फिर वेस्टीज को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके काम शुरू किया। आज वो वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर है, महीने की लाख रुपए की इनकम उसकी भी है। और वो होंडा अमेज तक पहुंच गया, होंडा अमेज उसने परचेज किया। और इतना ही नहीं, वॉल्वो XC40 जो मेरी 57 लाख रुपए की गाड़ी है, वो भी मैंने वेस्टीज के माध्यम से लिया। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वेस्टीज मैनेजमेंट यानी कंपनी के CMD गौतम वाले सर, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालीम के लिए होनी चाहिए। बहुत ही महान शख्सियत जिनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, एक अच्छी ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, मुंबई के एक अनजान इंसान मेरे लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान वहां पे है और वो इंसान मेरे लिए वहां पे इंतजार कर रहा था। ये सब कुछ हुआ। मुझे मौका मिला कि जिम कॉर्बेट के अंदर में मैं लोगों के बीच में ट्रेनिंग कर सकूं। यूपी गया, वहां पे ट्रेनिंग किया। गुजरात गया, वहां पे ट्रेनिंग किया। मुजफ्फरपुर गया, वहां ट्रेनिंग किया। ये दिल्ली का ट्रेनिंग किया। इस तरीके से अपना दिल्ली हेड ऑफिस में जब अपनी गाड़ी ली, उस समय का ये सब कुछ है। ये सब कुछ वाकई में जो बातें कही जाती है, पर्सनालिटी, डिग्निटी, रिकॉग्निशन, रिगार्ड्स, लग्जरी एंड रॉयल्टी, ये सब कुछ रियल है, कोई बनावटी नहीं है, कोई फेक नहीं है,
सब रियल है और ये सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे फिर से चैट बॉक्स के अंदर में आना चाहता हूँ और आप लोग आए चैट बॉक्स के अंदर में आए और आके मुझे बताएं कि क्या आपको वाकई में सारी चीजें पसंद है, क्या आप चाहते हैं, वाकई में ये सब आपको चाहिए। जल्दी मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कि क्या आप लोग वाकई में सब चाहते हैं। यस, दीपक जी, लक्ष्मी जी, धीरज जी, अमित जी, सूरज जी, प्रिय रंजन जी, मनोज जी, क्या बात है, सिकंदर जी, राजकुमार जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सूरज जी, विशाल जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अंकित जी, थैंक यू थैंक यू, इसी तरीके के कमेंट की मैं कामना करता हूँ। पंकज जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब कुछ होगा, पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी बनावटी चीजें नहीं है, सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप आज ट्रेनिंग के अंदर में कंटिन्यू है, ट्रेनिंग के अंदर में कंटिन्यू है। 375 लोग हो चुके हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 375 लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने तरफ से एक व्यक्ति को इन्वाइट कीजिए, कम से कम एक व्यक्ति को इन्वाइट कीजिए। आज कम से कम 400 प्लस के लोग हम लोग के बीच में होंगे, कम से कम 400 लोग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं अभी भी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग को बुलाइए। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेस्टीज। हम लोग वेस्टीज की बात करते हैं, बार बार वेस्टीज की बात करते हैं। वेस्टीज एक ऐसा वर्ड है जिसको तो हम लोग पदचिन्ह बोलते हैं, लेकिन इस वेस्टीज के अगर पूरे स्पेलिंग को देखें तो इस पूरे स्पेलिंग अपने आप को एक स्टैंड करता है, अलग अलग मीनिंग को दिखाता है। वेस्टीज अपने आप को प्रूव करता है इन सब चीजों को लेकर। वेस्टीज एक विजन, वेस्टीज का जो वी है, वी स्टैंड करता है विजन को। विजन का मतलब क्या? आप दूर तक देख सकते हैं वेस्टीज के साथ। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिसके ऑनर 6 महीने के बाद का फ्यूचर ये सारी चीजें होती हैं। जस्ट मिनट, ये सारी चीजें होती के अलावा, जस्ट मिनट, और इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। हेलो, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ नील जी, एक मिनट एक मिनट, आवाज तो भी कंटिन्यू। साइड से साउंड कम कीजिए ना जी। हेलो, हाँ हाँ, जी जी आवाज जी, थैंक यू। तो थोड़ा सा नेट ओके। किसी ने कॉल कर दिया था मेरे नंबर पर, और वही नंबर पे कॉल कर दिया जिस नंबर पे मैं नेटवर्क कनेक्टेड किया हुआ था। चलिए कोई नहीं। ओके ओके। तो वेस्टीज जो स्टैंड करता है, उसके जो बी है, बी स्टैंड करता है विजन को। दूर तक देख सकते हैं। अगर आप वेस्टीज के अंदर में आए हैं तो आप दूर तक देख सकते हैं। दूर का मतलब क्या है? आने वाले 5 साल के बाद आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास 10 साल के बाद क्या होने वाला है, आप वेस्टीज में 20 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आजादी देता है अपने लंबे समय तक अपने आप को देखने का, कि फ्यूचर हमारी कैसे होने वाला है और फ्यूचर के अंदर में हमारा ग्रोथ कैसा होने वाला है। ये सब कुछ वेस्टीज आपको प्रोवाइड करता है। वेस्टीज का जो अगला, जो सबसे ज्यादा जो मीनिंगफुल जो हमारा वर्ड लेटर आता है वो आता है ई। ई का मतलब एजुकेशन। कैसे आप पहुंचेंगे वेस्टीज में, कैसे आप ग्राउंडिंग कार तक पहुंचेंगे, कैसे आप अपने आप को सिस्टम के अंदर में अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, कैसे अपने टीम को ट्रेन कर पाएंगे, ये सब कुछ वेस्टीज आपको देता है एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वेस्टीज की यूट्यूब चैनल अपनी है, उस यूट्यूब चैनल को जाइए। सब है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको वेस्टीज में सक्सेस होने से रोक दे। वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डेवलप्ड है और बहुत ही बेहतर है। उन सब के अलावा हाथ नहीं, पैर पकड़ लीजिए, छोड़िए नहीं, जब तक क्राउन बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, इतने अच्छे अच्छे अपलाइन हैं जिन्होंने ने अपने प्रूव कर दिया, लगातार आपके साथ डेली आपके साथ कनेक्ट होके आपको आपके सक्सेस तक लेके जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अपलाइन को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे अपलाइन को हाथ पर पकड़ लीजिए कि सर मुझे किसी भी हाल में सक्सेस करा दीजिए, अंजनी सर मुझे सक्सेस करा दीजिए, गुप्ता सर मुझे सक्सेस करा दीजिए, पंकज सर मुझे सक्सेस करा दीजिए, मुझे छोड़िए नहीं। जब तक मैं सक्सेस होऊंगा नहीं तब तक मैं अपने अपलाइन का हाथ पर नहीं छोड़ने वाला। इस तरीके से अपने आपको कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन सबके बावजूद वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 110% एजुकेट करता है, आपके अपने पर्सनालिटी को भी इनहांस करने का मौका देगा और अपने इस बिजनेस को अपने उस लेवल पे लेके जाने का मौका देगा। इतना ही नहीं, सिस्टम, वेस्टीज जाना जाता है सिस्टम की वजह से, क्योंकि विदाउट सिस्टम आप 10 लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो आप 2 करोड़ लोग को हैंडल कर सकते हैं। आने वाले कल के अंदर में 4 करोड़ लोग को हैंडल कर सकते हैं, आने वाले कल के अंदर में 10 करोड़ को हैंडल कर सकते हैं। क्या कारण है कि हिंदुस्तान की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज तक इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को सक्सेस नहीं करा पाई, लेकिन वेस्टीज इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, नाइजीरिया, थाईलैंड जैसी जगह पे अपने आप को सक्सेस कर पा रहा है। और इस आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर में अपने आप को वेस्टीज देखता है 20 अलग अलग कंट्री के अंदर में। कैसे ये पॉसिबल हुआ? ये सिस्टम की वजह से हुआ, ये मैनेजमेंट की वजह से हुआ। वेस्टीज एक कंप्लीट
सिस्टम बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैनेजमेंट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और इसे किया जा सकता है। वेस्टीज ऐसा प्लेयर है अपने आप को हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाकर, वर्ल्ड की टॉप 36 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाकर अपने आप को प्रूव कर दिया है। अब आपकी बारी है, अब हम लोग की बारी है अपने आप को प्रूव करना है। हम अपने आप को कैसे लेके जा सकते हैं, हम अपने आप को कैसे सक्सेस दिला सकते हैं। अब अपना टाइम आ चुका है, अपने सिस्टम को उस लेवल पे लेके जाने का प्रयास कीजिए और अपने ग्रोथ तक अपने आप को लेके जाने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। वेस्टीज ने भी अपने आप को पूरी तरीके से टाइम मैनेजमेंट में बांध के रखा कि मुझे कौन से साल के अंदर में क्या करना है, कौन से साल के अंदर में क्या अचीवमेंट लेनी है, कौन से साल में अपना अचीवमेंट, अपना टर्नओवर कितना करना है, ये सब कुछ वेस्टीज ने अपने टाइम के साथ मैनेज किया है। वेस्टीज के जितने भी मैनेजमेंट है वो अपने टाइम को अब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखते हैं। अब बारी हमारी है कि क्या हम अपने आप को मैनेज करके रखते हैं। और किसी भी सक्सेस के लिए टाइम का होना, टाइम का मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग 8:30 पे कनेक्टेड थे। क्यों कनेक्टेड थे? क्योंकि हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पे डाउनलाइन कभी आपके पास फोन करते हैं, सर अनिल सर मुझे आपसे 9 बजे रात में बात करनी है, क्या आप मुझे टाइम देंगे? और मैं कमिटमेंट कर देता हूं कि हाँ ठीक है मैं 9 बजे बात करूंगा, लेकिन मैं उन्हें फोन नहीं करता हूं। तो ये क्या हुआ? ये टाइम मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ हो गया। और अगर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जिसका नाम जापान है, वो अपना 10 सेकंड का अगर ट्रेन डिले हो जाता है, 10 सेकंड का ट्रेन डिले हो जाता है, तो रिटर्न में मैसेज आता है मोबाइल पे कि मेरी वजह से, यानी रेलवे की वजह से आपका 10 सेकंड आपका डिले हुआ है। 10 सेकंड, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड डिले होने पर रेलवे से मैसेज आ जाता है कि मेरी वजह से 10 सेकंड डिले हुआ है। तो अगर उनकी नौकरी जाने का खतरा ना हो जाए, ये दिखा दे मैसेज की 10 सेकंड का जो डिले हुआ है वो ट्रेन की वजह से हुआ है। यानी टाइम को लेकर कितना ज्यादा वो लोग पंक्चुअल है, पागलपन है उनके अंदर में। उसी तरीके से अगर आप वाकई में वेस्टीज के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक पागलपन होना चाहिए आपके अंदर में कि मुझे किसी भी हाल में अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट के ऊपर, वेस्टीज का जो अगला जो लेटर आता है वो आई आता है। आई, आई क्या है? आई किसी को स्टैंड करता है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मुझे याद है आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे छोटे भाई ने अपने बगल के बर्थ में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति से पूछा, वो आईपीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। वो उनसे पूछे कि भैया आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ट्रेन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि अगर मैं बड़ा होकर क्या पढ़ाई करूं, क्या कैसे करूं। मेरे भाई ने भी अपना इंटर पास कर लिया है, तो मुझे भैया को क्या करना चाहिए। मैं वहीं पे बैठा था। उस व्यक्ति ने एक बात कहा कि तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन जो काम करने का सिलेक्शन कर लेना, उस काम में सबसे ऊपर जाने का प्लान करना, जो भी करना। यानी कि अगर दूध में जैसे मलाई होती है ऊपर वाली, तो दूध भी अगर बनना तो मलाई बनने के बारे में सोचना, छाछ बनने के बारे में सोचना। नीचे वाली बात, मैं पानी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रीम और मलाई की बात कर रहा हूं। यानी अगर चोरी भी करना तो नंबर 1 लेवल पे जाना। यानी कि चोरी करने वाला इंसान भी अगर सबसे जो आगे होता है, उसके हाथ में हीरे का हार आता है, पीछे वाले के पीछे डंडा पड़ता है। मैं चोरी करने का सलाह बिल्कुल नहीं देता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर जो भी करे, जो हमने सिलेक्शन किया है, अगर हमारा सिलेक्शन एक अच्छा काम करने का है, एक अच्छी काम को करने का सिलेक्शन है, वेस्टीज करने का सिलेक्शन अगर हमारा है, तो फिर वही बात आता है, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए उस काम के अंदर में। आइडेंटिटी का मतलब है उसकी पहचान होनी चाहिए। आप अगर किसी रास्तों से गुजर रहे हैं तो आपको देखकर कोई कह दे कि ये वेस्टीज है। यानी कि तो मैं कहता हूं बार बार, मीनिंगफुल पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। मीनिंगफुल पर्सनालिटी, मीनिंगफुल का मतलब है आप कहीं भी हो, आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया आपको देखकर ये कह ले कि ये वेस्टीज जा रहा है। और किसी के दिमाग में अगर वेस्टीज का अगर नाम आ जाए तो उसके दिमाग में पहला फोटो किसी का आना चाहिए, तो वो आपका आना चाहिए। इसे बोलते हैं मीनिंगफुल पर्सनालिटी। और ये मीनिंगफुल पर्सनालिटी वेस्टीज ने अपने आप को आइडेंटिटी बना दिया, हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाकर अपने आप को प्रूव कर दिया, वर्ल्ड की टॉप 36 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाकर प्रूव कर दिया कि हमारे में आइडेंटिटी वाली चाहत है और हम आइडेंटिटी के लिए काम करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वेस्टीज में अगर आप काम करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सोचिए कि आपको आपके मोहल्ले के लोग जानते हैं वेस्टीज के रूप में? क्या आपको आपके शहर के लोग जानते हैं वेस्टीज के रूप में? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग आपको जानते हैं वेस्टीज के रूप में? क्या आपको आपके स्टेट के लोग जानते हैं आपके वेस्टीज के रूप में? क्या आपके कंट्री के लोग आपको जानते हैं वेस्टीज के रूप में? या आप जिस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, क्या आपको जानते हैं आपके वेस्टीज के रूप में? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर जानते हो तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आइए और आप अपने आप को बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेस्टीज के अंदर में आइडेंटिटी, जैसे वेस्टीज की आइडेंटिटी है वैसे आपके नाम की आइडेंटिटी वेस्टीज के अंदर में होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने डेडिकेशन को उस लेवल पे लेकर जाने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आइए, और मैं सभी का चैट देख रहा हूं, जल्दी। संजय जी यस, मुकेश जी ग्रेट, सूरज जी ग्रेट, सोनू जी, शशि भूषण जी, अभिषेक जी, धर्मेंद्र जी क्या बात है, ग्रेट, शुभम जी।
यही कनेक्टिविटी मुझे चाहिए। आज के मीटिंग बहुत ही धांसू होने वाली है, बहुत ही ताकतवर होनी चाहिए, बहुत ही पागलपन वाली होनी चाहिए। 370 लोग कनेक्टेड है, मैं फिर से कह रहा हूं 400 तक पहुंचा दीजिए। अभी भी समय है, अभी मीटिंग समाप्त नहीं हुई है। अभी भी कॉल कीजिए अपने टीम के लोग को, बोलिए इस मीटिंग के अंदर में कंटिन्यू रहे और इस मीटिंग के अंदर में अपने सक्सेस तक अपने आप को लेके जाने का काम करना है। आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आइडेंटिटी आपको वेस्टिज में आपको आगे लेके जाने का काम करेगी। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है जी। जी का मतलब है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए काम करना है। वेस्टिज अपने ग्रोथ के लिए काम करते, कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिस साल कंपनी ने डिग्रोथ किया है। हर साल कंपनी ने ग्रोथ किया, लॉकडाउन में ग्रोथ किया, 3 महीना पूरा पूरा सिस्टम बंद रहा, पूरा इंडिया बंद रहा, 3 महीना कंप्लीट पिछले साल बंद रहा। उसके बाद भी वेस्टिज ने अपने ग्रोथ को दिखा दिया। 2669 करोड़ का टर्नओवर करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम लोग के अंदर में वो ताकत है कि हम लोग किसी भी कंडीशन में ग्रोथ ले सकते हैं, किसी भी नेगेटिव कंडीशन में ग्रोथ ले सकते हैं। अगर वेस्टिज किसी भी नेगेटिव कंडीशन में ग्रोथ ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हम भी तो वेस्टिजन हैं, हमारा नाम भी तो वेस्टिज के साथ जुड़ा हुआ है। क्या हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है? अगर वेस्टिज की ग्रोथ है तो हमारी ग्रोथ है, अगर हमारी ग्रोथ है तो वेस्टिज की ग्रोथ है, तो वेस्टिज की ग्रोथ है तो हमारी ग्रोथ 100% होगी। और इस ग्रोथ के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है, 110% ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल फॉर इंडस्ट्री। आज वेस्टिज एक बेंचमार्क है, वेस्टिज एक बेंचमार्क है। सारी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है और वेस्टिज से अपने आप को तुलना करने की कोशिश करती है, वेस्टिज को अपना कॉम्पिटिटर बनाने की बात करती है। क्यों? क्योंकि वेस्टिज ने अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर में एग्जांपल सेट कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एग्जांपल सेट किए हैं? एग्जांपल सेट कीजिए। एग्जांपल कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में या अपने स्टेट के अंदर में या कंट्री के अंदर में अपने आप को एग्जांपल के रूप में सेट कीजिए कि मैं 110% हूं और एग्जांपल सेट करता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर में कि मुझे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। क्यों घर में बैठे हुए हैं, क्यों मरे हुए स्टाइल में बैठे हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं? उठिए, जागिए, अब समय आ चुका है अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर में एग्जांपल बनाने का, प्रूव करने का टाइम आ चुका है। इतने सारे ट्रॉफीज मात्र 4 साल के अंदर में पॉसिबल हुआ है, आपके साथ भी पॉसिबल हो सकता है। 2 साल से अभी ट्रॉफी वाला काम नहीं हो रहा है, अगर हो रहा था तो ये भी 2 रैंक और बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि काम करना है ऐसा कि इस एग्जांपल वाली इंडस्ट्री के अंदर में अपना एग्जांपल सेट करना, अपने नाम का एग्जांपल सेट करना है। अनिल वर्मा के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अंजनी कुमार के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? डीके सर के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? बाकी लोग के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? वेस्ट के अंदर में आज लगभग तकरीबन 2000 ज्यादा क्राउन बन सकते हैं, बन चुके हैं, उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? वेस्टिज के लोग आज 1 करोड़ से ज्यादा का महीना कमा रहे हैं, उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? वेस्टिज के यूथ अगर 15 लाख से ऊपर का महीना कमा रहे हैं तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? ये पॉसिबल है। वेस्टिज की लड़कियां, वेस्टिज की महिलाएं 35-35 लाख तक पैसा कमा रही है, 1 महीने का कमा रही है, उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बशर्ते अपने आप को पहचानने की बारी है, अपने आप को खोजने की बारी है कि आपके अंदर में क्या है, आपके अंदर में क्या क्षमता है। मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ, D6 थ्योरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। D6 का मतलब क्या होता है? सबसे पहला ड्रीम। अगर इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेस होना चाहते हैं, ड्रीम आपके पास होना चाहिए, सपना होना चाहिए। आज मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर में, मैं सबसे चैलेंज कर रहा हूं, इस ट्रेनिंग के अंदर में जितने भी सक्सेस अचीवर्स हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और उन्हें चैलेंज दीजिए कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं और मैं आपसे बड़ा करके दिखाऊंगा। आप मुझे चैलेंज कीजिए, नहीं सर मैं आपसे बड़ा करके दिखाऊंगा, मैं आपसे बड़ा लेवल लेके दिखाऊंगा, आपसे बड़ी गाड़ी लेके दिखाऊंगा, आपसे ज्यादा इनकम पैसा कमा के दिखाऊंगा। चैलेंज कीजिए और यही आपका ड्रीम होना चाहिए। चैलेंज कीजिए, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है। आपके खानदान में किसी के पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर जैसी गाड़ी नहीं है, वॉल्वो जैसी गाड़ी नहीं है, चैलेंज कीजिए अपने आप से कि मुझे ये लाके अपना सपना पूरा करना है। एक ड्रीम होना चाहिए और ये ड्रीम जब तक आपको रात में सोने से जगाएगा नहीं तब तक ये ड्रीम पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को पूरा कर दीजिए, अपने अपलाइन को बता दीजिए, अपने डाउनलाइन को बता दीजिए, अपने मीटिंग सेमिनार में सबको बता दीजिए कि मुझे ये सपना पूरा करना है तो करना है। मैंने सिल्वर के लेवल पे ये अचीवमेंट को अनाउंस कर दिया था पब्लिकली कि मुझे निसान सनी गाड़ी लेनी है, और जिस दिन निसान सनी गाड़ी हमने लिया, जिस दिन उस गाड़ी का सेलिब्रेशन हुआ, उसी दिन हमने बता दिया कि मुझे वॉल्वो गाड़ी लेनी है। ये ड्रीम होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा तहलका मचाने वाला हूं। बिहार के अंदर पहली लग्जरी बाइक जिसकी कीमत 22 लाख होने वाली है, 22 लाख रुपए की लग्जरी बाइक में लेने वाला हूं। आप लोगों के बीच में ऐसा सा ड्रीम सेट करूंगा कि फिर आप लोग पागल हो जाएंगे, रात में नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी कर रहा हूं। जितने यूथ मुझे सुन रहे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है, मैं सबसे बात कर रहा हूं। 22 लाख की मोटरसाइकिल में लाने वाला हूं। वेस्टीज के परिवार के अंदर में 22 लाख की मोटरसाइकिल बिहार के सड़कों में दौड़ेगी। सोच के देखिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि क्या ये वाकई में बाइक होती है, क्या ये वाकई में बिहार के सड़कों में ये बाइक चलेगी क्या? ये पॉसिबल है और ये सब कुछ हम करने वाले हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, करके दिखाइए। सपना होना चाहिए, अपने परिवार के अंदर में कुछ बड़ा करना है। आपने गलत रास्ता नहीं चुना है, आपने वेस्टीज को चुना है। वेस्टीज के लोग चॉपर प्लेन बुक कर रहे हैं, क्या आप अपने लिए गाड़ी नहीं ले सकते हैं? लोग चॉपर 8-8 करोड़ की चॉपर प्लेन ले रहे हैं। 35-35 साल के लड़के लोग, 30 साल के लड़के लोग अपनी चॉपर की बुकिंग कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं? ये वेस्टीज है। आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है वेस्टीज का। आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ड्रीम बनाइए, और ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए। बड़े ड्रीम को आज बना लीजिए। बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए बस बेस्ट डायरेक्शन की जरूरत होती है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है?
जो आपके अपलाइन हैं, जो ऑलरेडी डायरेक्टर एंड अबव हैं, जो एक एक्टिव अपलाइन है, जो मीटिंग सेमिनार में कंटिन्यू रहते हैं, जो वेस्टीज के पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, वैसे अपलाइन के पास जाइए, हाथ पकड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए, हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, सर मुझे रास्ता बताइए कि मुझे अपने सपने तक पहुंचना है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, रात हो दिन हो कभी भी हो, परेशान कर दीजिए, मुझे सक्सेस होना है तो होना है, और अपने आप को तैयार कर लीजिए। वो जो रास्ता बताते हैं वो सारे रास्ते पे करने के लिए तैयार हो जाइए। वो बोलते हैं मीटिंग्स में 10 लोगों को लेकर आना है, लेकर आइए। वो बोलते हैं कि आपको मीटिंग्स के साथ साथ फील्ड वर्क करना है, आप करने के लिए तैयार हो जाइए। वो बोलते हैं प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट यूज कीजिए। वो बोलते हैं लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाइए। वो बोलते हैं इन्वाइट करना है, इन्वाइट कीजिए। जो वो बोलते हैं वो सारी चीजों को एकदम गुरु की आज्ञा, आज गुरु पूर्णिमा में कह रहा हूँ, गुरु की आज्ञा समझ के मान लीजिए और उसको पूरा कर दीजिए। ज्यादा नहीं, केवल 2 साल डेडिकेटेड होकर, केवल 2 साल उनके डायरेक्शन पे चल लीजिए। मैं गारंटी करता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी डायरेक्शन बताया जाए उस डायरेक्शन को डिसिप्लिन वे में करना है। उन्होंने बता दिया डायरेक्शन कि ये करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, लेकिन हमारे अंदर में डिसिप्लिन नहीं है। उन्होंने बोला कि ड्रेस कोड में जाना है, आपने बोला अरे ड्रेस कोड में जाने क्या हो सकता है। उन्होंने बोला कि दाढ़ियां ठीक से बनानी है, अरे दाढ़ी नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला बाल को ठीक से बनाना है, अरे नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला फोल्डर को थोड़ा याद कर लो, प्रेजेंटेशन देने का तरीका सीख लो, अरे नहीं सीखूंगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, जो वो बताते हैं उसे डिसिप्लिन वे में काम करना है। ड्रीम सक्सेस आपको चाहिए, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, डायरेक्शन आपके अपलाइन देने को तैयार हैं, वो दे भी रहे हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ उससे फॉलो करना है। और डिसिप्लिन का मतलब होता है 110% डिसिप्लिन वे में होना, सिस्टमेटिक होना। जो वो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उस चीज को 110% मानना होगा। और डिसिप्लिन भी डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन आप लोग शायद याद होगा, नवमी का जब दिन होता है, यानी जब दुर्गा पूजा का जब टाइम आता है, नवरात्रि का जब टाइम आता है, नवरात्रि के अंदर में होता क्या है, लोग घर में जब कलश स्थापना करते हैं तो घर में एक अखंड दीप जलाते हैं। और अखंड दीप जब जलाते हैं तो ना ही वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना ही कोई भगवान का कोई दूत वहां बैठा हुआ है, ना ही कोई पंडित जी वहां आके बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि आपकी अखंड दीप जल रही है कि नहीं जल रही है 9 दिन तक। लेकिन हम क्या करते हैं, रात दिन उसको देखते रहते हैं कि कहीं अखंड दीप बुझ ना जाए, उसमें तेल कम ना हो जाए, उसकी बत्ती डाउन ना हो जाए। हम हमेशा उसे चेक करते रहते हैं, कहीं कोई बाहर से कोई हवा ना उसको मार दे, उसको बुझा ना दे, कोई पंखा ना चले। गर्मी अपने बर्दाश्त कर लेते, लेकिन उस बत्ती को बुझने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेशन के साथ पूजा आप करते हैं। पूजा करने से, 9 दिन की पूजा करने से कोई रिटर्न में कोई कह नहीं सकता कि आपको ये प्राप्त होने वाला है। रिटर्न में कोई नहीं कह सकता है कि आपको मिलने वाला है। लेकिन उन सब के बावजूद आप डेडिकेटेड होकर 9 दिन की पूजा करते हैं, जिससे क्या मिलेगा पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं 2 साल डेडिकेटेड होकर इस बिजनेस को करके दिखाइए। अगर नहीं मिले तो मुझसे आप डायरेक्टली फोन करके बात कीजिएगा। नहीं सर, आपने कहा था कि डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और अपने सीनियर अपलाइन के डायरेक्शन के साथ काम करो तो मैं सक्सेस 100% मिलेगा। लेकिन हमने नहीं किया। तो सर अब आप मुझे बताइए, सर मैंने सब कुछ किया, मेरे सक्सेस नहीं हुआ, आप मुझे फोन करके बात कीजिएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डेडिकेटेड होकर डिसिप्लिन वे में डायरेक्शन पे काम करेंगे तो आपके ड्रीम 110% पूरे होंगे। और ये किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ फिर से कहूंगा, डिमांड को समझना होगा। हर बिजनेस का अपना एक डिमांड होता है, वेस्टीज की भी अपनी डिमांड है। डायरेक्टर बनने के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए एक पीवी की रिक्वायरमेंट होती है, उस पीवी को समझना है। उसमें प्रोडक्ट्स की परचेजिंग की डिमांड होती है, उसे समझना है। एक दिन में 3 लोगों को प्लान दिखाना है, उस चीजों को समझना है। प्लान दिखाने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसे समझना है। ये सब डिमांड्स है। हर बिजनेस को करने का अपना एक डिमांड होता है, हर जॉब को करने का अपना एक डिमांड होता है। उसी तरीके से वेस्टीज को भी करने का अपना एक डिमांड है। उस डिमांड को पूरा करना होगा। डिमांड पैसे से नहीं है, डिमांड सिस्टम से है, डिमांड डिसिप्लिन से है, डिमांड डेडिकेशन से है, डिमांड अपने बिजनेस, अपने पीवी कैलकुलेशन को समझने से है। उसे समझ लीजिए कि सर काम कैसे होगा, अपने चेक्स कैसे आएंगे, चेक्स के लिए रिक्वायर्ड पीवी कितनी होगी। ये सब चीज को जब आप बात करेंगे तो आपकी डिमांड जब आपके फोकस में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका 110% ड्रीम आपका कंफर्म रहेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो होती है वो टीम से चलती है, और टीम के अंदर में जो सब कुछ होता है वो आपका डाउनलाइन होता है, जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं, जो आपका पार्टनर्स होता है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और रिलेशन कैसे अच्छा करना है? रिलेशन अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराने वाला हूं, ऐसा नहीं। यानी समधी वाले रिलेशन नहीं बनाने हैं। हमें रिलेशन बनाने हैं कौन से? हमें रिलेशन बनाने हैं प्रोफेशनल रिलेशन, और अपने डाउनलाइन की ग्रोथ के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये रिलेशन नहीं होना चाहिए कि उसके से रिलेशन बना कर रखो क्योंकि उससे पीवी मिल रहा है। नहीं, उसका ग्रोथ हमारे साथ बढ़ेगा, यानी उनका ग्रोथ हमारे ग्रोथ से जुड़ा हुआ है,
उनका सक्सेस हमारे सक्सेस से जुड़ा हुआ है। यानी डाउनलाइन के साथ रिलेशन बनाना इसलिए जरूरी क्योंकि उनके ग्रोथ से आपका ग्रोथ जुड़ा है। मेरा डाउनलाइन कैसे डायरेक्टर बनेगा उस पर फोकस करना है। मेरा डाउनलाइन कैसे सिस्टम में आगे बढ़ेगा, मेरे डाउनलाइन का चेक 50,000 कैसे होगा, मेरे डाउनलाइन का चेक 1 लाख कैसे होगा, इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो अब आपका बिजनेस उस लेवल पे बढ़ेगा। मैं आपसे चाहता हूं डाउनलाइन के साथ रिलेशन बनाइए, लेकिन ग्रोथ के साथ बनाइए। जो डाउनलाइन ग्रोथ के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, जो डाउनलाइन डिमांड को पूरा करने के बाद को नहीं समझ पाता, जो डाउनलाइन डेडिकेशन से साथ काम नहीं कर सकता, जो डाउनलाइन डिसिप्लिन में काम नहीं कर सकता है, जो एक बेस्ट डायरेक्शन को नहीं लेने के लिए तैयार होता है, जो मीटिंग सेमिनार में नहीं आता है, उनके साथ रिलेशन बनाने से कोई फायदा नहीं है। रिलेशन बनाने का मतलब नहीं है कि उनके साथ जो भी वो बोले उसमें हाँ यहाँ मिलाना, नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस के मोड में आकर रिलेशन बनाइए और उनके साथ कनेक्ट रहिए, उनके साथ सुविधा, जैसे हम लोग बोलते हैं टीम वर्क के साथ काम करना है, कि उनके सहयोग करके हम अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं, और यही हमारा सक्सेस है। वेस्टीज मैनेजमेंट भी इसी बात को कहती है और हमें भी इसी बात को लेकर आगे चलना है। अब मैं आपको सेशन के कुछ लास्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ, सेकंड लास्ट पॉइंट्स के ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ। सक्सेस किस बात को स्टैंड करता है? सक्सेस की जो वर्ड है ना, इस वर्ड के लेटर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो एस है वो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सक्सेस आपको चाहिए, मैं सबको जानता हूं, आप जितने भी लोग हैं आज सक्सेस के लिए यहाँ पे कनेक्टेड हैं, सक्सेस के लिए आज की मीटिंग के अंदर में कनेक्टेड हैं। स्किल डेवलपमेंट पे काम कीजिए। स्किल 3 तरीके का होता है, टेक्निकल स्किल, मैनेजरल स्किल और पीपल स्किल। ये स्किल को डेवलप कीजिए। आज जो आपको आता है इससे आप जितना कमा सकते थे आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा कमाई चाहते हैं, इससे ज्यादा पहचान चाहते हैं, इससे ज्यादा नाम चाहते हैं, तो अपने उस वर्तमान के स्किल को डेवलप करना होगा, पहले से और बेहतर करना होगा, पहले से और बेहतर तरीके से डिटेलिंग करनी होगी, पहले से और बेहतर तरीके से बातें करनी होगी, पहले से और बेहतर तरीके से डेडिकेशन डेवलप करना होगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, पहले से और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन को बेहतर करना होगा, पहले से और बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप करना होगा। जितना आप बेहतर तरीके से अपने स्किल को डेवलप करते हैं उतने तेजी से आपके सक्सेस आपकी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो सबसे पहला काम करना है, स्किल को डेवलप करना है। दूसरा काम क्या है? अंडरस्टैंडिंग। जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम समझ में आता है कि नहीं आता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे समझ में नहीं आता है चीज क्या है सर, मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं। अरे 2 साल से कर रहे हैं और अभी तक बिजनेस नहीं समझ में आया? 2 साल से कर रहे हैं अभी तक सिस्टम समझ में नहीं आया? मैं कह रहा हूं 2 साल समय की बर्बादी ना करे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग समझे। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस का डिमांड क्या है, ये बिजनेस क्या देखता है, ये बिजनेस क्या मांगता है आपसे। आप बिजनेस को सबसे पहले समझे। दूसरे को कन्विंस करने से पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए कि क्या ये वेस्टीज वाकई में आपके लिए है। अपने आप को पहले, सबसे पहले अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ होनी चाहिए। दूसरे को, बहुत पूरी दुनिया दूसरे को समझाने में लगी हुई है, नहीं, सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपने आप को समझाइए कि क्या ये वेस्टीज उनके लिए काम करता है, क्या ये वेस्टीज उनके ग्रोथ के लिए काम करता है, क्या ये वेस्टीज उनको उस लेवल तक पहुंचा पाएगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ आपके पास होनी चाहिए अपने सक्सेस के लिए। तीसरा क्या है? कॉपी अपलाइन। जो अपलाइन करते हैं उसे कॉपी करना है, जो अपलाइन बोलते हैं उसे कॉपी करना है, जो अपलाइन जैसे करते हैं उसको कॉपी करें। अपलाइन जो ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस को कॉपी कीजिए, अपलाइन जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं उसको कॉपी कीजिए, अपलाइन जिस काम को करते हैं उसको कॉपी कीजिए। हर चीज जो अपलाइन करते हैं उसे कॉपी कर दीजिए। मैं कहता हूं बचपन में क्या कहा गया था? कॉपी नहीं करना है, अपनी समझ से आंसर दे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता था ना, तो आप क्या बोलते थे? अपनी समझ से आंसर दे। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं अपनी समझ से आंसर मत दीजिए, जो आपके अपलाइन कह रहे हैं उस बात को समझिए, जो अपलाइन कह रहे हैं करने के लिए वही कीजिए, जो अपलाइन कर रहे हैं वही कीजिए, अपलाइन को पूरी तरीके से कॉपी कीजिए। इस बिजनेस में आपका सक्सेस 110% होगा। क्लियर माइंडसेट, जो भी करना है माइंडसेट के साथ क्लियर होना चाहिए। क्लियर माइंडसेट का मतलब क्या होता है? फोकस्ड होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं कि सर होगा कि नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। नहीं, समझ, कंप्लीट समझ होनी चाहिए, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। मुझे क्राउन बनना है सर, प्लीज पर्सन सर, मुझे कंप्लीटली बात करना है, मुझे कंप्लीटली एकदम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे कंप्लीट इतने लिस्ट बनाने हैं, मुझे इतनी मीटिंग करनी है, मुझे इतने लोगों से बात करनी है, मुझे ऐसे काम करना है। क्लियर माइंडसेट के साथ काम करना है। मुझे सक्सेस चाहिए तो क्लियर माइंडसेट के साथ सक्सेस चाहिए। कंफ्यूज्ड माइंडसेट कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। कंफ्यूज्ड है, सबसे पहले अपलाइन के संपर्क में रहिए, अपलाइन से बात कीजिए, जितने भी मन में सवाल आते हैं सारे सवाल के जवाब अपने अपलाइन से लीजिए, सारे सवाल के जवाब अपना अपलाइन से लीजिए। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, तो क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, तभी आपके सक्सेस 110% होंगे। एजुकेशन, किसी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मैट्रिक पास हैं कि 7th है कि आप स्टैंडर्ड 2 अपने पढ़ाई किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी पढ़ाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री कौन सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर में, उस इंडस्ट्री का एजुकेशन आपको कैसे लेना है, उसके बारे में सोचना है। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा अंतर हो जाता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब कि मैट्रिक पास करना है, इंटर पास करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आप किस काम को कर रहे हैं, आप वेस्टीज को कर रहे हैं। वेस्टीज के अंदर में काम करने वाला इंसान अगर ये कहता है मुझे स्पाइरुलिना के बारे में नहीं पता है, तो क्या वो वेस्टीज कर पाएगा? क्या वो एक वेस्टीज का एक सक्सेसफुल क्राउन बन पाएगा? क्या एक प्रोफेशनल क्राउन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एजुकेशन 110% होना चाहिए और एजुकेशन पे हमें काम करना है। 110% एजुकेशन, वेस्टीज के अंदर में काम करना है तो एजुकेशन को फॉलो करना है। अपलाइन आपको हमेशा ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो सके। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आपकी ग्रोथ भी 110% होगी। एजुकेशन पे फोकस करना है। अगला क्या है? स्पीड। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो हमारी बातों में स्पीड है, उसी तरीके से आपके बिजनेस में स्पीड होना चाहिए। आज हमारी पीबी 200 है, कल हमारी पीबी 400 होनी चाहिए, कल हमारी पीबी 800 होनी चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब अपने नेटवर्क पे काम करेंगे, टीम पे काम करेंगे, लोग की ग्रोथ पे काम करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हर एक बिजनेस का अपना एक स्पीड होता है। हमारे बिजनेस का स्पीड बहुत फास्ट है। वेस्टीज अपने हर महीने, अपने हर साल अपने बिजनेस में ग्रोथ देती है, तो क्या हम अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं? स्पीड पे काम करना है। स्किल तो जरूरी है लेकिन साथ ही साथ स्पीड भी जरूरी है। स्पीड पे काम करना है। और लास्ट में स्टेमिना। स्पीड बढ़ाएंगे और गाड़ी के इंजन में पावर ही नहीं हुआ तो स्टेमिना नहीं हुआ तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टेमिना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बहुत लाउड आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत एग्रेसिव होकर बात कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड होकर बात कर रहा हूँ और मेरी इंजन में पावर ही नहीं हुआ तो 1 घंटे के बाद डाउन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेमिना पूरा होना चाहिए। जब तक सक्सेस होंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। जिसे हम लोग बोलते हैं परसिवरेंस होना चाहिए। परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता। दुनिया की सारी ताकत मुझसे टकरा देगी, उसके बाद भी मैं वेस्टीज नहीं छोड़ूंगा। आपको ही पता है, जो लोग मुझे जानते होंगे, अलग अलग तरीके के लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिसमें हर एक लोग ये कहते थे कि अब अनिल वर्मा को तो रिजाइन कर देना पड़ेगा वेस्टीज, अनिल कुमार वर्मा को तो मैनेजमेंट निकाल देगी। इतने खराब खराब मेरे खिलाफ वीडियो बनाए गए, लेकिन उन सब के बावजूद अनिल कुमार वर्मा बोला पूरी दुनिया से टकरा जाऊंगा लेकिन वेस्टीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने वेस्टीज नहीं छोड़ा। मैंने कंपनी को रिजाइन कर दिया, मैंने वेस्टीज को नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे से दोस्ती छोड़ दिया, मैंने वेस्टीज को नहीं, मैंने सब को छोड़ दिया, वेस्टीज नहीं छोड़ा। मैंने पूरी फैमिली को छोड़ दिया। आज लाखों में और करोड़ों में हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज को हमने नहीं छोड़ा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, स्टेमिना होनी चाहिए सक्सेस तक पहुंचने के लिए। स्टेमिना को बढ़ाइए और स्टेमिना बढ़ता है इस तरीके के मीटिंग सेमिनार्स के अंदर में आने के बाद। जब आएंगे ना तो स्टेमिना बढ़ जाएगी। इतने बड़े बड़े सक्सेस अचीवर को जब आप मिलते हैं, स्टेमिना बढ़ जाएगी। जब आपकी जो पर्सनालिटी और जो पोस्टर होगा ना, वो 100% विक्ट्री वाला होगा और 110% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपके सक्सेस आपके 110% आपके दरवाजे पे होंगे। आगे और लास्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ता हूं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप बनना चाहते हैं क्राउन। मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वाकई में क्राउन बनना चाहते हैं, चैट बॉक्स में आइए और फिर से लिख के बताइए कि आप वाकई में क्राउन बनना चाहते हैं। जल्दी आइए और कमेंट बॉक्स में आके लिख के बताइए कि आप वाकई में क्राउन बनना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर प्रवीण जी, सैयद जी, दीपक जी, विकास जी, दीपराज जी, सोनू जी, क्या बात है, मोटू ई, सुप्ता जी, शशि जी, रोहित जी, डॉक्टर कृष्णा जी, कृष्णकांत जी, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, क्या आप वाकई में क्राउन बनना चाहते हैं? एक वर्ड मैं देने जा रहा हूं, इस वर्ड को याद कर लीजिए। ये वर्ड है स्पीकिंग। SPEAKING। किंग। किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब होता है राजा, और राजा के ऊपर क्राउन होता है। क्राउन का हिंदी मीनिंग होता है ताज। ताज किसके ऊपर होता है? राजा के ऊपर होता है। तो राजा वही बनेगा, क्राउन वही पहनेगा जो स्पीकिंग पे काम करेगा। स्पीकिंग यानी बोलना तो पड़ेगा। सक्सेस चाहिए, अपलाइन के बोलने से अपलाइन सक्सेस होगा। आपको बोलना है, प्लान आपको दिखाना है, प्रेजेंटेशन आपको करना है, लोगों से मुलाकात आपको करनी है, स्पर्मिया नोनी कोलेस्ट्रम गैनोडर्मा के बारे में आपको बताना है, राइस ब्रेनवाल के बारे में आपको बताना है। यानी बोलेगा कौन? बोलेंगे आप। पहली बार में आप बोलेंगे, दूसरी बार में आप क्या बोलना है ये जानेंगे, तीसरी बार में उसे कैसे बोलना है ये जानेंगे। यानी कि पहले बोलना, दूसरे बार क्या बोलना और तीसरी बार कैसे बोलना, ये आप सीखेंगे। धीरे 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 ये प्रैक्टिस होता जाएगा। आज जो मैं बोल रहा हूं, पहली मीटिंग के अंदर में इस तरीके से नहीं बोलता था। पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से बोलना इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू किया। जरा जरा हमने मीटिंग लेना शुरू किया, इसलिए मुझे थोड़ी समझ में आई कि मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि हमें क्राउन बनना है तो स्पीकिंग पे फोकस करना है। एक छोटा सा मैं इमेज आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये इमेज जो आप देख रहे हैं, जहां पे कन्वर्सर हैं, जहां पे हमारे
गौतम बाली सर हैं और वहां पे मैं खड़ा हूं, फूलों का माला मेरे ऊपर है। सोच के देखिए, इन लोगों के सामने मैं खड़ा हूं जहां पे मुझे फूलों के माला से पहनाया गया। क्या ऐसी इमेज आपको चाहिए अपने साथ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसी इमेज आपको चाहिए? क्या ऐसी इमेज चाहिए आपको? यस, अंकित जी, आशीष जी, माया जी, सेठी सिंह जी, साथी सिंह जी, आलोक जी, यस यस, विशाल जी। अगर ऐसी इमेज चाहिए, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर ऐसी इमेज चाहिए, थोड़ा सा एक और इमेज दिखाता हूं, थोड़ा देखिए इस इमेज को देखिए। कैसा चाहिए कि लगभग 1000 लोग के ऑडियंस वाला ऑडिटोरियम के अंदर में आपकी इमेज लगी हो इतनी बड़ी सी? क्या आप ऐसा इमेज चाहते हैं अपना? क्या आप चाहते हैं कि 200 रुपए का टिकट देकर आपको 1000 लोग 2000 लोग सुनने आए? 200 रुपए की टिकट देकर आपको 2000 लोग सुनने आए उस ऑडिटोरियम के अंदर में? क्या आप ऐसी इमेज चाहते हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या ऐसी इमेज चाहते हैं? यस में कमेंट करके बताइए, क्या ऐसी इमेज चाहते हैं? अगर ऐसी इमेज चाहते हैं तो ये इमेज को देखिए, ये पहली वाली इमेज को देखिए। पहली वाली इमेज के अंदर में एक लड़का है जो खड़ा होकर कुछ प्लान दिखा रहा है। अब आप मुझे बता सकते हैं ये लड़का कौन है? इस लड़के को देखिए जिसने जो प्लान दिखा रहा है, ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है, ये लड़के का नाम क्या है? नाम बताइए, कोई जानता है इस लड़के को? नाम बताइए, नाम क्या है? अच्छा, सूरज जी ने लिखा अनिल कुमार वर्मा, दीप राय ने लिखा अनिल वर्मा, सूरज जी ने लिखा अनिल वर्मा। क्या बात, नहीं सर, सोनू जी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। अर्चना देवी जी लिख रही हैं अनिल वर्मा, अनिल वर्मा, क्या बात है। एबी, अच्छा मेरा शॉर्ट नेम है एबी, क्या बात है। पुष्पेंद्र जी लिख रहे हैं एबी। दीपक जी, अनिल कुमार वर्मा, ग्रेट। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इमेज चाहिए, यानी बाले सर के साथ खड़े हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टेज पे आप एज ए स्पीकर खड़े हो जहां पे आपको 2000 लोग सुनने आए हो, वो भी 200 रुपए टिकट देकर, अगर आप चाहते हैं ऐसी इमेज आपकी हो, तो आपको शुरुआत ऐसे करना होगा। लोग को बैठाइए, अपने टीम के अंदर 4 5 10 लोग को बैठाइए, खुद शुरू हो जाइए बोलना, बताना शुरू कीजिए। वेस्टीज की प्रेजेंटेशन फाइल लीजिए, प्रेजेंटेशन फाइल को खुद से याद कीजिए, खुद से समझिए, खुद से प्रेजेंटेशन देना शुरू कीजिए। मैं जानता हूं कि वो प्रेजेंटेशन बहुत ही वाहियात होगा, बहुत ही गलत होगा, बहुत ही बेकार होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि पहला प्रेजेंटेशन है, अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर कहता हूं, यही प्रेजेंटेशन आपको इस लेवल तक लेके जाएगा। ये नहीं कि सर पहली प्रेजेंटेशन है, मीटिंग अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, छोड़ के चले जाएंगे मुझे, सर आप आ जाइए, आप प्लान दिखा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आज से और अभी से कसम खाइए, चाहे वो जूम पे मीटिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन खुद से करने का प्रयास कीजिए। पहले 10% ही कीजिए, लेकिन खुद से कीजिए। 20%, 30%, 40% खराब होंगे शुरुआत के प्रेजेंटेशन, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस होंगे। इतना ही नहीं, इस तरीके से चीजें सीखते रहना है। अलग अलग तरीके के मीटिंग्स होंगे, मीटिंग्स के अंदर में सीखना है, जानना है, समझना है, और यही सब सारा चीज आपको उस लेवल पे लेके जाएगा। स्टार्ट स्पीकिंग फॉर बिकमिंग ए क्राउन डायरेक्टर। आज से और अभी से बोलना शुरू कीजिए। कंपनी के मालिक का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में अमिताभ बच्चन भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला इंसान खुद ही टोक देगा, अरे अमिताभ बच्चन है तुम्हारी कंपनी का नाम। आपको भी कुछ देर के बाद महसूस होगा कि शायद हमने गलत बोला है, और इसके बाद आप खुद प्रेजेंटेशन फाइल को खोल के देखेंगे, अरे सॉरी गलती, इसमें तो गौतम अली लिखा हुआ है। तो अगली बार से आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, और आप अगली बार से ये बोलेंगे कि हमारी कंपनी का मालिक का नाम गौतम बाली है, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और यही आपके लर्निंग की शुरुआत होगी, और यहीं से आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। मैं लास्ट पेज के ऊपर लेकर जा रहा हूं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम लोग इसी तरीके की ट्रेनिंग आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं। मिशन क्राउन के माध्यम से मैं आप लोगों को ट्रेन करता रहता हूं, और अपकमिंग ट्रेनिंग जून के माध्यम से हम लोग 6 जून को कर रहे हैं 2 बजे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप चाहे तो इस नंबर को नोट कर सकते हैं, अगर परमिशन हो आपकी अपलाइन की, तब इस नंबर को नोट करके आप कॉल कर सकते हैं, और हमारी अपकमिंग जो मिशन क्राउन की ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के अंदर में आप शामिल हो, बहुत अच्छा लगेगा। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल और ट्रेनिंग्स इवेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। 4 घंटे की कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। इस नंबर पर बात करके आप हमारी टिकट बुक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम में आप लोगों ने बहुत बहुत टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू, विश यू वेल सर।